शर्म कीजिए पवन सिंह, जो खुद को पावर स्टार बोलते हैं लेकिन अपनी ही पत्नी ज्योति सिंह को सम्मान नहीं करते हैं, अपनी ही पत्नी ज्योति सिंह को इज्जत नहीं करते हैं, अपनी ही पत्नी को तलाक देने की बात करते हैं। आपके पास इतना शोहरत दौलत होने के बाद भी अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं कर पाते हैं, उसको इज्जत नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग गरीब हैं और बिहार से 2000-3000 किलोमीटर दूर आकर तमिलनाडु में काम करते हैं अपनी बीवी अपने बच्चों को सम्मान के लिए, उसके इज्जत के लिए। लेकिन आपके पास इतना शोहरत दौलत है फिर भी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इंसाफ नहीं दे पाते हैं, उनको इज्जत नहीं कर पाते हैं। अच्छा बाबा ये बताइए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवन सिंह मौगा है इसलिए अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखते हैं, सही बात है? सही बात है। बाल बच्चा नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, उसको छोड़ने लगा, गलती उसी में होता है जी, होता है कि नहीं? अंदर खूबी होगा तब ना बाल बच्चा नहीं आगे भी विश करता है जी। हम मानते हैं कि आप पावर स्टार हैं, आप स्टार हैं, आपके साथ बहुत सारे हीरोइनियाँ, बहुत सारे लड़कियाँ आती होगी, लेकिन आपकी बीवी के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरा हो जाएगा, आपके पूरा परिवार अधूरा रहेगा। उन इंसान से पूछिए जिनका बीवी नहीं है, उनसे पूछिए बीवी का महत्व क्या होता है। आप आज जवान हैं, आप बहुत ही नौजवान हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि बीवी का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी उम्र ढल जाएगी, जिस दिन आपकी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तो कोई काम नहीं करेगा आपका शोहरत दौलत। आपकी बीवी ही आपको नजर आएगी, आपकी बीवी ही आपकी सेवा कर सकती है। दुनिया में कोई हीरोइन और कोई बड़े बड़े लड़की आपकी सम्मान नहीं कर सकती है, वही जो इज्जत करेगी वही करेगी। ज्योति सिंह और पवन सिंह जी की आज ऐसी बातें बोलने वाला हूं कि आपके सुनकर पैरे से ज़मीन खिसक जाएगी। हम लोग 2000-3000 किलोमीटर चलकर आकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए। लेकिन पवन सिंह जी के पास पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेकिन अपनी बीवी को इज्जत नहीं कर पाते हैं। फिर और लोगों को क्या इज्जत करेंगे और लोगों का क्या सम्मान करेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बाकी आइए इस वीडियो को हम पूरा विस्तार रूप से बताते हैं कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह का क्या इज्जत है, क्या सम्मान है। बने रहिए आप लोग वीडियो के अंत तक। शर्म करो पवन सिंह, जो खुद को तुम पावर स्टार बोलते हो लेकिन अपनी ही पत्नी ज्योति सिंह को तुम इंसाफ नहीं करते हो, अपनी ही पत्नी को न्याय नहीं देते हो, तुम अपनी ही पत्नी को घर नहीं चला पाते हो, तुम अपनी पत्नी को तलाक देने की बात करते हो, तुम अपनी पत्नी को सम्मान नहीं करते हो। पवन सिंह, मैं तुम नहीं बोलने की सोचता था, लेकिन मैं पवन सिंह को बहुत ही मानता हूं। लेकिन शर्म करने की बात है पवन सिंह को, जो कहीं ना कहीं अपनी ही पत्नी, अपनी ही ज्योति सिंह जो बीवी है, जिसको मांग में 7 जन्म का रिश्ता का एक बंधन माने, उस पत्नी को किस प्रकार दर दर के ठोकरे खिलाने से मजबूर कर दे रहे हैं। अरे शर्म करो पवन सिंह। देख लो, हम लोग बिहार से 2000-3000 किलोमीटर दूर चलकर इस तमिलनाडु के कंपनी में आकर तमिलनाडु में काम करते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने माता पिता को एक रखने के लिए, उनको सम्मान के लिए, उनको इज्जत के लिए हम लोग इतना दूर आकर कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। लेकिन आपके पास पवन सिंह इतना शोहरत दौलत है, फिर भी आप अपनी पत्नी को कभी इंसाफ नहीं करते हो, अपनी पत्नी को अच्छा से घर नहीं बसा पाते हो, अपनी पत्नी को इज्जत नहीं कर पाते हो। ये शर्म की बात है। तो आइए मैं उन्हीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में बातें करने वाला हूँ, जो ज्योति सिंह रो रो कर पवन सिंह को किस प्रकार आरोप लगाई है कि पवन सिंह हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारा इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमें तिलाक देने की बात करते हैं। जिन पवन सिंह को वो लगातार संघर्ष कर रहे थे इलेक्शन जिताने के लिए, उनको किस प्रकार दर दर भटकाने में मजबूर कर दिए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं बिहारी का ज़िंदगी। ये जो मेरा चैनल है बिहारी का ज़िंदगी, इसलिए कि हम लोग बिहार के मजदूर हैं और हम लोग 2000-3000 किलोमीटर दूर चल कर आकर काम करते हैं, फिर भी हम अपने परिवार को कभी दूर नहीं होने देते हैं, अपने परिवार को कोई खरोच नहीं आने देते हैं। लेकिन ये पावर स्टार हैं, इनके पास इतना शोहरत दौलत है, फिर भी अपनी बीवी को दर दर के ठोकरे खिलाने से मजबूर कर देते हैं। तो आइए हमारे साथ एक बाबा हैं जो 55-50 साल के हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर पवन सिंह को क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए बाबा, पवन सिंह इतना बड़ा पावर स्टार है, इनके पास इतना शोहरत है, दौलत है, फिर भी अपने पत्नी को सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, उनको मतलब खर्चा नहीं देते हैं। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह को, थोड़ा बोलिए, बताइए। कहना चाहते हैं जी कि हम लोग गरीब है, 3000 किलोमीटर से आकर दूरी कमाते हैं जी, 5 किलो बेल्ट के वजन रख कर 12-12 घंटा हेलमेट पहनते हैं जी। हाँ, हम लोग छोटा छोटा बच्चा है 5-6 गो, फिर भी बीवी से इतना प्यार मोहब्बत है जी जी, कि आँख से बिछड़ने नहीं देते हैं। बिल्कुल। खाने में हर हफ्ते में कोई गोश्त, मछली, अब बासमती, अब्दुल के चावल चलता है। हम लोग के यहाँ मोटका बिल्कुल। मंसूरी सब नहीं खाते हैं।
अगर हमारा पास पैसा रहता जी तो एक क्या 2 रखते हम बीबी, जी, उतना ही और सम्मान। उतने सम्मान में। पवन सिंह को क्या कहेंगे जो अपने पत्नी को तलाक देने की बात करते हैं? उनके बोलते हैं कि वो पैसा मांगती है, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा आरोप लगाते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो गलत बात न है। पवन सिंह का नाम लेकर कुछ बताइए, कुछ सिखाइए उनको। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पवन सिंह के उसको ज्योति को छोड़ना नहीं चाहिए। कि प्यार मोहब्बत शुरू से जब छोड़ना था तो शादी क्यों किया? वैसे शादी नहीं किया था। जब पवन सिंह आपको ज्योति सिंह को नहीं रखना था तो उसी टाइम शादी नहीं किए होते। ये बात होता है ना। आज दर दर के ठोकरे खा रही है ज्योति सिंह, उनके आंखों में आंसू देकर, मतलब हम सोचे कि एक औरत है, और औरत को हम लोग दर्द इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि जब हम लोग 2000-3000 किलोमीटर चल के आते हैं ना, तो जब घर से निकलते हैं तो हमारी बीबी या जो माता पिता हैं उनकी आंखें भर जाते हैं आंसू से, रोने लगते हैं लोग, लेकिन फिर भी मजबूरी होता है उनके आंसू को दर्द एक लेकर, एक खुशियाँ लेकर, एक गम लेकर, फिर भी हम लोग 2000-3000 किलोमीटर आकर काम करते हैं, ताकि अगर आज उनको आंसू को देख लेंगे तो फिर हम जब कमाएंगे नहीं तो फिर उनका पेट कैसे चलेगा, उनका भरपाया कैसे होगा। लेकिन शर्म आना चाहिए आपको पवन सिंह, आप इतने बड़े पावर स्टार हैं, आप पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पहचान है, पूरे शोहरत है, दौलत है, किसी मोहताज नहीं है पहचान से, ना ही किसी शोहरत दौलत से मोहताज है, लेकिन फिर भी आप अपने बीवी को इज्जत नहीं कर पाते हैं, ज्योति सिंह को इंसाफ नहीं दिला पाते हैं, ज्योति सिंह को आप न्याय नहीं दिला पाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है। जो अपनी पत्नी को इस प्रकार के दर-दर के ठोकरे खिलाने में मजबूर करा दे, उसको रोने से मजबूर कर दे, उन्हीं का कॉवल ना उठाए, तो समझ सकते हैं कि क्या उसके दिल पे गुजरता होगा। आप समझ सकते हैं पवन सिंह, जब आप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे काराकाट में, उस समय पवन सिंह को आपको जिताने के लिए ज्योति सिंह जी लगातार मेहनत कर रही थी, कड़ी धूप में दर दर के ठोकरे खा रही थी, लोगों से मिल रही थी, लोगों से बातें कर रही थी, आपको जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे ज्योति सिंह की, फिर भी आपको जिताने के लिए लगातार प्रयास की थी। लेकिन आज ज्योति सिंह रो रो कर बोल रही हैं कि हम जिस इंसान को जिताने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, पूरा कोशिश कर रहे थे, आज वही इंसान हमको हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह जिस काराकाट में लगातार चुनाव लड़ रहे थे 2024 में, और 2024 में इलेक्शन के बाद उन्होंने हार गए, उस टाइम ज्योति सिंह लगातार संघर्ष कर रही थी, प्रयास कर रही थी उनको जिताने के लिए। उस टाइम बहुत सारे लोगों का यह लगा था कि यहीं इलेक्शन के बहाने, यहीं चुनाव के बहाने ज्योति सिंह और पवन सिंह की जोड़ी एकदम सलामत हो गया, उन लोगों में तालमेल हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर आपने पवन सिंह, आप उनको नज़रअंदाज करने लगे, ज्योति सिंह को पूछने तक नहीं गए। ज्योति सिंह लगातार रो रो कर बोल रही हैं कि हमारे कॉल भी नहीं उठाते हैं, और हम जो बोल रहे हैं तलाक के लिए, तो मैं कोर्ट में, मैं खुद नहीं गई थी, ये पवन सिंह जी ही खुद हमको कोर्ट ले गए थे तलाक के लिए, और कभी मैं उनसे ये नहीं बोला हूँ कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना खर्चा चाहिए। हालांकि ज्योति सिंह अगर कहना चाहती थी तो डायरेक्ट बोल सकती है पवन सिंह की आपकी आधा का अधिकार है, क्योंकि आपकी वो धर्म पत्नी है। ज्योति सिंह रो रो कर हाथ जोड़कर बोल रही थी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पवन सिंह जी चाहिए, हमें पवन सिंह हमारा पति है, हमारा पवन सिंह ही हमको चाहिए। बाकी महाकुंभ में आप लोग भी देखे होंगे कि महाकुंभ में ज्योति सिंह ही लगातार उनको फ़ोटो लेकर गए थे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, ताकि उससे भी पवन सिंह के दिल में तसल्ली हो जाए, दिल में उनके ऐसा प्यार जग जाए, ताकि उनसे मुलाकात हो, उनसे रखने की प्रयास करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो पवन सिंह के फ़ैन है, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पवन सिंह का, जो पवन सिंह जी के फ़ैन है उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि मैं पवन सिंह का फ़ैन हूँ, तो आप समझ सकते हैं जो फ़ैन अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को इंसाफ ना दे पाए, अपनी ही बीवी को सम्मान नहीं कर पाए, इज्जत नहीं कर पाए, उन्हीं से बात ना कर पाए, मोहब्बत ना कर पाए, फिर ऐसे पावर स्टार किस लिए पावर स्टार है भाई? फिर ऐसे ऐसे लोगों पर तो धिक्कार है बाबा। एकदम गलती है। जो अपने पत्नी को नहीं कुछ कर सकता है वो और लोगों को क्या करेगा? आप बताइए थोड़ा एक बार अपना बातों से। आप जो अपना पत्नी जब बिछड़ जाएगा तो जी। दूसरा पत्नी वैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकती, चाहे वो कैसे भी हो, रोक के कर देगा, गारंटी है उसके ऊपर पड़ उसको जाएगा, फल उसको मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये बाबा, ये भी 40-50 साल की उम्र है, इनका भी बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये इतना उम्र ढल जाने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बीवी घर से बाहर ना जाए, उनको हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए। लेकिन पवन सिंह नाम के हैं, पवन सिंह, शर्म आ रहा है हमको आपका नाम भी लेने में, कि जो आपने अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत लग रहा है। देखिए, हमसे सीखिए। अरे हम लोग
भले ही गरीब है, हमारे पास बहुत शोहरत दौलत, हमारे पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन हम लोग तमिलनाडु में 2000-3000 किलोमीटर चलकर 2000-3000 किलोमीटर आकर तमिलनाडु में हम लोग काम करते हैं, सिर्फ अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए, उनसे मोहब्बत के लिए, उनसे प्यार के लिए, ताकि हमारा परिवार एक साथ रहे। लेकिन शर्म आता है पवन सिंह, जब आपके हम नाम ले रहे हैं, जब से ही ज्योति सिंह जी को हमने रोना देखा, बहुत ही तकलीफ की बात है कि आप अपनी पत्नी को इस प्रकार की दर की ठोकरें खिलाने में मजबूर करते हैं। शर्म कीजिए। अगर हमारा वीडियो अगर पवन सिंह जी तक अगर जा रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो पवन सिंह जी तक जाए और उनको लगे कि हाँ, कोई एक मजदूर, जो गरीब मजदूर, जो इतना दूर 2000-3000 किलोमीटर दूर से, उनसे एक बात बोला है कि प्लीज़ आप अपने परिवार, अपने पत्नी को एक कर लीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे मिलिए, देखिए ज़िंदगी की क्या एंजॉय होती है, ज़िंदगी का क्या मज़ा होता है। अरे बीवी से बड़ा दुश्मनी करके क्या करता, हमको मालूम है कि आप बड़े स्टार हैं, आप पावर स्टार हैं, आपके साथ एक से एक लड़कियां आती है, एक से एक हीरोइनें आती है, लेकिन आपके बीवी के नज़र के सामने कोई हीरोइन और कोई लड़कियां कुछ नहीं हो सकती है। भले उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बीवी आपकी दे सकती है सम्मान, वो कभी दूसर लड़कियां हीरोइन नहीं दे सकती है। क्या कहेंगे बाबा? सही बात है। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहना चाहिए कि उसको गलती मार कर उसको रख लीजिए। जो भी हुआ है एक बार माफ़ कीजिए, आपके साथ गलती हो, उसके साथ गलती हो, आप लोग एक साथ एक प्लानिंग कीजिए, एक बात कीजिए, कैसे करना है, क्या करना है, उसके साथ आप एक प्लानिंग करके अपना ज़िंदगी गुजारिए। अभी पूरे स्टार जो भी शादी किए हैं, उनके साथ बच्चे हैं, लड़के हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन आखिर पावर स्टार खुद आप नाम से हैं। आपके एक बच्चे हो जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि गुलाब का फूल जी। जब होता है जो, जी बाबा। तो उसमें खुशबू बहुत होता है, बहुत होता है कि नहीं, गमक भी होता है। जी। और जब उसको टेस्ट चला जाता है हम्म। तो वो खुद गिरने लगता है, मुरझाने लगता है। हाँ। तो बहुत इसलिए- बड़ी बात बोल दी हैं पवन सिंह जी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बाबा का उम्र दराज है और उनके बातों से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि उन लोगों का मुलाकात हो, उन लोगों की जोड़ी सलामत रहे और मिलन हो जाए और एकजुट होकर अपने परिवार चलाएं और अपने बच्चे को खुशहाल रखने की प्रयास करें। अच्छा बाबा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवन सिंह मौगा है, इसलिए अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखते हैं। सही बात है? सही बात है। बाल बच्चा नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, उसको छोड़ने का गलती उसी में होता है। जी। होता है कि नहीं, अंदर खूबी होगा तब ना बाल बच्चा नहीं आगे भी विश करता है। जी। तारी लाल आज चाहे कौन यदि स्टार लोग के बाल बच्चा हो जाता है तो उसको खुशबू भी बढ़ जाता है। जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पवन सिंह है जो उनका बच्चा नहीं है और अपनी बीवी के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए पवन सिंह के ऊपर हमेशा आरोप लगता है, उनकी बीवी ही उनके ऊपर आरोप लगती है। सही है कि नहीं? सही है। बाकी तमिलनाडु से मेरा प्रयास कैसा लगा पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए, आप लोग एक अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा और इस हमारे वीडियो को पवन सिंह जी तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे कुछ खास खबरों को लेकर, कुछ खास ब्लॉग को लेकर, कुछ खास बातों को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।